प्रेज द लॉर्ड बच्चों। आइए इस 6 सेशन को स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करेंगे? प्रार्थना से। तो प्रिया अक्का हमारे लिए प्रार्थना करेगी। प्रेज द लॉर्ड टू एवरीवन। सभी को परमेश्वर के नाम से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और बहुत दिन से हम लोग घर पे हैं, बट फिर भी परमेश्वर ने हमको इतना अच्छा मौका दिया है, इतना अच्छा सोर्स दिया है कि हम यूट्यूब के द्वारा उसकी आराधना कर सकते हैं, हम कनेक्ट हो सकते हैं परमेश्वर से। तो हम एनी टाइम कनेक्ट हो सकते हैं, बट हम एक साथ में जब उसकी आराधना करेंगे तो वो परमेश्वर की महिमा से और भी बढ़ेगी। आइए तो हमारे संडे स्कूल की हम शुरुआत करेंगे एक प्रार्थना के द्वारा। आइए हम सब अपने आँखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे छोटी सी। धन्यवाद देते हैं सर्वशक्ति महान परमेश्वर आपको, हमें खुदावन आपने हालेलुया अभी तक इतना अच्छे से संभाल रखा है। खुदावन धन्यवाद करते हैं राजा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं राजा। इन सांसों को चलाया मेरे खुदावन, धन्यवाद करते हैं राजा। ये दिन को मेरे खुदावन जीवितों की संख्या में हम सभी को संभाला राजा, ये आपकी करुणा है मेरे खुदावन, आपका धन्यवाद करते हैं राजा। हालेलुया हालेलुया। अपने मेरे परमेश्वर, आपने अपने आज्ञा अपने शब्दों के द्वारा इस पूरी पृथ्वी के निर्माण की पिता, ऐसे महान पिता का हम धन्यवाद देते हैं राजा। उसी खुदा ने हम सबको अपने हाथों से रचना की है, अपने हाथों से अपने को बनाया है हमें खुदा, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं राजा। आपने हमें राजा इतना राजा वैल्यू दिया है मेरे परमेश्वर, इतना इम्पोर्टेंस दिया है मेरे खुदावन कि राजा अपने हाथों से हमारी रचना को किए राजा, जबकि पूरी दुनिया को अपने शब्द के द्वारा बना दिया राजा। धन्यवाद करते उस महान और पवित्र खुदावन जो स्वर्ग में सिंहासन पर बैठकर विराजमान है मेरे राजा। इस संडे स्कूल की जो शुरुआत को हम राजा हालेलुया करने जा रहे हैं मेरे खुदावन, धन्यवाद करते राजा, इतना अच्छा अपने मौका दिया मेरे खुदावन कि आपसे हम कनेक्ट होने का राजा, आपकी स्तुति और आराधना करने का मेरे खुदावन। आज हम मेरे परमेश्वर हर कोई राजा अपने घरों में है मेरे परमेश्वर, फिर भी मेरे राजा हम आपकी स्तुति और आराधनाओं को करने जा रहे हैं मेरे खुदावन। इस स्तुति और इस आराधना को मेरे खुदावन आप राजा एक्सेप्ट कीजिए राजा, आपको स्वीकार होने पाए मेरे खुदावन, उसी आत्मा और उसी सच्चाई के साथ मेरे खुदावन आपकी स्तुति आराधना होने का राजा। हालेलुया। सारे लोगों को हम आपके हाथों में देते राजा, संडे स्कूल के बच्चों को मेरे खुदावन हर एक के जीवन में आप कार्य करना राजा। हालेलुया मेरे खुदावन, आपके वचन हर एक बच्चों तक मेरे खुदावंद पहुँच नहीं पाए राजा। इन दिनों में मेरे परमेश्वर हालेलुया आपसे राजा दूरियां ना बनने पाए मेरे खुदावंद। ऐसा कीजिए राजा कि आपके वचन में हम लगे रहे मेरे परमेश्वर, हम आपकी उपस्थिति में लगे रहे मेरे परमेश्वर, और राजा हालेलुया आपके वचनों को सुनने पाए, आपके वचनों को समझने पाए मेरे खुदावंद, और उसे हम ध्यान में रखते मेरे परमेश्वर वचन के अनुसार चलने के लिए सभी को आप आशीष और कृपा करना मेरे परमेश्वर, एक अच्छा बुद्धि और ज्ञान देना परमेश्वर कि आप वचन को समझने पाए मेरे परमेश्वर, एक अच्छा प्रार्थना वाला हर किसी को आत्मा देना मेरे खुदावन, वचन पढ़ने वाला आत्मा देना मेरे खुदा, वचन को समझने वाला हर किसी को वो आत्मा देना मेरे खुदावन। हालेलुया खुदा, मैं आगे का हर पल हर समय आपके हाथों में सौंपती राजा, इस पूरे राजा सर्विस को आपके हाथों में देती खुदा। आपने प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद करती हूँ खुदावन। ये छोटी सी प्रार्थना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुना कबूल करना मेरे पिता, आमीन। बस यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया है, हारा हुआ शैतान मेरे जूतों के नीचे है। यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया है, हारा हुआ शैतान मेरे जूतों के नीचे है। या मेरा यीशु विजयी है, ओ मेरा यीशु विजयी है। या मेरा यीशु विजयी है,
जूतों से मारा है। नीचे सबसे नीचे शैतान का नाम है। यीशु के नाम से मैंने उसे अपने जूतों से मारा है। या मेरा यीशु विजयी है। हो मेरा यीशु विजयी है। या मेरा यीशु विजयी है। ओ मेरा यीशु विजयी है। ऊंचा सबसे ऊंचा यीशु का नाम है। उसने अपने हाथों से हमें संभाला है। ऊंचा सबसे ऊंचा यीशु का नाम है। उसने अपने हाथों से हमें संभाला है। या मेरा यीशु विजयी है। ओ मेरा यीशु विजयी है। या मेरा यीशु विजयी है। ओ मेरा यीशु विजयी है। Give me J, give me E, give me S, US, 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 say Jesus. बोलो यीशु, 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 यीशु। या मेरा यीशु विजयी है। हो मेरा यीशु विजयी है। या मेरा यीशु विजयी है। हो मेरा यीशु विजयी है। थैंक यू। सभी को जय मसीह की। आइए फिर एक बार एक गीत के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर। जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरी मेरा दिन दिखाता है। ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है। जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां
सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपका प्रशंसा हो प्रभु यीशु मसीह। फिर एक बार आपके नाम को धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आपके जैसा कोई नहीं है प्रभु यीशु मसीह। लॉर्ड, फिर एक बार इस ऑनलाइन वीडियो के ज़रिए प्रभु हम आपकी महिमा करते प्रभु यीशु मसीह। लॉर्ड यीशु मसीह, जो कोई प्रभु यीशु मसीह इस वीडियोस को देखेंगे प्रभु यीशु मसीह, आप उन्हें ब्लेस करना प्रभु। आपकी आराधना के द्वारा प्रभु आप उनके जीवन में आपकी शांति को, आपकी आशीष को देने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह। फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह, आगे के समय को प्रभु आपको देते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह आपके मीठे मधुर नाम से मांगते, सुनर कबूल करना प्रभु। आमीन। गुरुवर, आप कृपया यहाँ आराम कीजिए, आप थक गए हैं। अरे, गुरुवर तो पहले ही सो गए। जैसे ही गुरुवर सोते हैं, मौसम बदलने लगता है। हमेशा ऐसा ही होता है। जब सब कुछ ठीक और शांत होता है, तब अचानक तूफान आता है। हाँ, परेशानियां और मुसीबतें ऐन वक्त पर ही आती है। क्या भयानक परिस्थिति है। एक तरफ तूफान और दूसरी तरफ इतनी ऊंची लहरें और फिर ये भारी बारिश। केवल ईश्वर ही हमें बचा सकता है। मुझे लगता है हम सभी इस समुद्र में डूबकर मर जाएंगे। हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए। हे प्रभु ईश्वर, हमें बचाइए, हमें बचाइए प्रभु। देखो, पानी नाव में भर रहा है। इतनी भारी तूफान और बारिश, ऐसे में गुरुवर इस तरह कैसे सो सकते हैं? देखो तो, इस तूफान में भी वे कितनी शांति से गहरी नींद में सो रहे हैं। क्या हमें उन्हें जगाना चाहिए? और क्या, हमें इस भयानक संकट से और कौन बचा सकता है? प्रभु, प्रभु, हम डूब रहे हैं, हमें बचाइए। गुरुवर, गुरुवर, हम डूब रहे हैं। तुम लोगों का विश्वास कहाँ है? अल्पविश्वासियों, डरते क्यों हो?
शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। आखिर यह कौन है? वायु और समुद्र भी इनकी आज्ञा मानते हैं? मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। प्रभु, ऐसी तूफानी और अशांत परिस्थिति में आप कैसे सो सकते हैं? क्योंकि उसका निर्माण चट्टान पर किया गया है। प्रभु, मेरी चट्टान मेरा गढ़ और मेरा उद्धारक है। ईश्वर ही मेरी चट्टान है जहाँ मुझे शरण मिलती है। वही मेरी ढाल है, मेरा शक्तिशाली उद्धारकर्ता और आश्रयदाता। क्या तुमने सुना नहीं? प्रभु कहता है, याकूब जिसने तुम्हारी सृष्टि की है, इस्राएल जिसने तुमको गढ़ा है, वही प्रभु अब कहता है, नहीं डरो, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है। मैंने तुमको अपनी प्रजा के रूप में अपनाया है। यदि तुम समुद्र पार करोगे तो मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। जल धाराएं तुम्हें बहाकर नहीं ले जाएंगी। धन्यवाद 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 यीशु मसीह। होने दे राजा पिता यीशु मसीह, मैं स्टोरी के द्वारा जो भी ये बच्चों को समझाना चाहती हूँ पिता, होने दे राजा वो बच्चे समझे और उसके अनुसार यीशु मसीह जो भी मैं उनको मॉरल दूँ वो उसी के हिसाब से चले। यीशु मसीह इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ। सारी चीज़ें बस आप ही के हाथ में सौंपती पिता यीशु मसीह, इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ। आगे का समय आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और ग्रहण कर, आमीन। हाय, कैसा लगा आपको ये वाला स्टोरी? बहुत मजा आया ना? यस। इस स्टोरी में हम लोगों ने क्या देखा? एक बड़ा सा बोट और जिसमें यीशु मसीह और उनके डिसाइपल्स मतलब उनके चेले, वो सब लोग उस बोट में बैठते हैं। ओके, ओहो, चलो हम लोग शुरुआत से देखें कि ये स्टोरी में क्या क्या देखा हम लोगों ने। ओके, चलो। एक बार जब यीशु मसीह बहुत लोगों को ठीक करता है, बहुत लोगों को चंगाई देता है, और उसके बाद यीशु मसीह एक गांव से दूसरे गांव जाने वाले होते हैं, और उस टाइम ट्रेन, एरोप्लेन, साइकिल, मोटर कार ये सारी चीजें नहीं होती थी। उस टाइम पे एक बोट होता था और उस बोट में वो लोग एक गांव से दूसरे गांव में जाते थे। और उसी रीति से यीशु मसीह और उनके डिसाइपल्स सब लोग को ने एक बोट में बैठे, और वो बोट में बैठने के बाद वो लोग दूसरे गांव के लिए निकल पड़े। और जैसे ये सब लोग निकले तब वो सब थक गए थे, तो यीशु मसीह ने एक तकिया लेके सर के यहाँ पर रखकर सो गए कुछ समय के लिए। और उसके बाद ऐसे हुआ कि सब चेले लोग उस बोट को चलाने लग गए। उसके बाद क्या हुआ पता है कि आपको? उसके बाद वो बोट पे बहुत सारा आंधी तूफान और बहुत पूरा पानी भी नहीं हिलने लग गया, बोट भी हिलने लग गया, बहुत जोर से बारिश आने लग गई और बहुत आंधी तूफान आने लग गया। और सब चेले लोग डर गए, और डरने के बाद उनको समझ रहा नहीं था कि क्या करना है। वो लोग वो बोट को चला रहे लेकिन नहीं हो रहा उनसे हैंडल। वो लोगों को लगा अभी तो हमारी खैर नहीं, और वो सब डर गए। और डरने के बाद वो लोगों ने सोचा, अरे यीशु मसीह तो अभी सो रहा, चलो हम लोग यीशु मसीह को उठाते, एटलीस्ट देखे कि यीशु मसीह हमें मदद करिए, हमें बचा ले। तो वैसे ही वो चेले वापस जाते और यीशु मसीह को उठाने लग जाते और बोलते, यीशु मसीह उठो उठो उठो, आपको नहीं पता यहाँ पर बारिश आ रहा है, आपको पता है ये पूरा पानी हिल रहा है, आंधी आ रही है, तूफान आ रही है, उठो यीशु मसीह उठो, ऐसे बोलते हैं। और जैसे ही ऐसे बोलने के बाद यीशु मसीह वो वहां से उठ जाते हैं, और उठने के बाद वो खड़े होते हैं और अपने हाथ को फैलाकर ऊपर देखकर आसमान को बोलते हैं, बारिश थम जा, तूफान थम जा, आंधी रुक जा।
जैसे ही यीशु मसीह ऐसे बोलते हैं और सारे चीज ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाता है। इमेजिन, यीशु मसीह ने बोला और सब स्टॉप हो गया। वाव, कितना मजा आया होगा ना। वैसे ही सब चेले एकदम आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लग गए। अरे बारिश तो रुक गई, अरे आंधी तो रुक गई, तूफान भी बंद हो गया। वाव, सब ऐसे देख के शांत हो गए और सब यीशु मसीह की जय जयकार करने लगे। लेकिन यीशु मसीह ने वहां पर उन्हें क्या बोला पता? उन्हें बोला, ये अल्पविश्वासी। अल्पविश्वासी मतलब क्या? अल्पविश्वासी मतलब उनके पास उतना विश्वास नहीं था यीशु मसीह पर। था? नहीं था। अगर होता तो वो खुद ही उस चीज को हैंडल कर लेते, है ना। बट उनके पास उतना विश्वास नहीं था परमेश्वर पर, नहीं था विश्वास उतना यीशु मसीह पे। ओके, तो इस स्टोरी से हम लोग दो चीज सीखते हैं। क्या? चलो हम देखते हैं कि इस स्टोरी से हम लोग दो चीज क्या सीखते हैं। पहला है all things can be done through faith in God। मतलब सारी चीजें हम कर सकते हैं अगर हमारा विश्वास परमेश्वर पर है। ओके, सारी चीजें मतलब सारी चीजें। जैसे यीशु मसीह ने आंधी को रोका, तूफान को रोका, बारिश को शांत किया। अगर इतनी बड़ी बड़ी काम कर सकते हैं तो हमारी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो यूं ही सॉल्व हो सकती है। लेकिन कैसे? यस, फेथ के द्वारा। अगर हमारा विश्वास है कि यीशु मसीह मेरी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, अगर मेरा विश्वास है कि मुझे कुछ भी हानि नहीं होगा, अगर मुझे विश्वास है कि यीशु मसीह मुझे हमेशा चलाएगा, तो ये सारी चीजें हो सकती है। कैसे? विश्वास के द्वारा। समझा? विश्वास में यीशु मसीह ने पहले उनको क्या पूछा? Why you are afraid? क्यों डर रहे हो? अगर मुझे यीशु मसीह पे विश्वास है तो क्या मैं डरूंगी कोई बात से? नहीं, राइट। मुझे अगर यीशु मसीह पे विश्वास है तो मैं कभी कोई बात से भी नहीं डरूंगी। ओके, सेकेंड, सो हाउ कैन बेटर ट्रस्ट गॉड थ्रू द स्टॉर्म। इस स्टोरी से हम लोग और कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं गॉड पे? यस, ये स्टोरी से हमें पता चला कि यीशु मसीह सारे तूफान को रोका, आंधी को रोका, तो हमारे हर प्रॉब्लम्स को भी रोक सकता है। राइट ना? यस, अगर यीशु मसीह हमसे बहुत प्यार करता है तो हमें भी उससे बहुत प्यार करना है। कैसे? हम लोग आंख बंद कर कुछ भी मांगते हैं पेरेंट्स से, मम्मी से, पापा से, तो वो हमें दे देते। क्यों? क्योंकि हमें उन पर विश्वास है। राइट ना? इसलिए हम उनसे मांगते हैं। हमारे फ्रेंड से मांगते हैं हर चीज? नहीं। वैसे हमें हर चीज यीशु मसीह से मांगना चाहिए और हमें अपना फेथ इतना स्ट्रांग करना चाहिए कि हमने जो भी मांगा है वो यीशु मसीह देगा। समझा? ओके, सेकेंड पॉइंट हम लोग क्या सीखते हैं कि यीशु मसीह हमेशा हमारे साथ रहता है। चाहे कुछ भी होने दो, लेकिन वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता। कभी कभी ऐसा होता है ना कि ऐसा लगता है कि पेरेंट्स हमारी बातें नहीं सुन रहे हैं, फिर फ्रेंड्स हमारा साथ नहीं दे रहे, या फिर नहीं समझ रहा है कि इस सिचुएशन को हम लोग कैसे हैंडल करें, इस प्रॉब्लम्स को कैसे हम लोग सॉल्व करें। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि यीशु मसीह हमेशा हमारे साथ रहता है। ओके, भले ये कोरोना आने दो या फिर कुछ और होने दो, लेकिन यीशु मसीह हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। वो हमेशा हमारा साथ रहेगा। ओके, आई होप आपको ये स्टोरी समझा। और हमेशा याद रखना, पहला कि हमारा फेथ हमेशा यीशु मसीह पर हमेशा रखना है। ओके, और दूसरा कि कोई भी सिचुएशन होने दो, लेकिन यीशु मसीह हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। ओके, थैंक यू।
गाना हो गया, स्टोरी भी हो गया, क्राफ्ट भी हो गया। अब क्या बाकी है? मेमोरी वर्ड्स। मेमोरी वर्ड्स को क्या करना है? याद करना है और उसे अपनी लाइफ में जब भी हमको चाहिए तभी हमको यूज़ करना है। आज का हमारा थीम क्या है? जीसस इज देयर फॉर यू ऑलवेज। जीसस इज देयर फॉर यू ऑलवेज मतलब जीसस हमारे साथ हमेशा है। जीसस हमारे साथ हमेशा है ऐसा ओनली थीम नहीं बोल रहा है। हमारा आज का जो मेमोरी वर्स है वो भी हमें कह रहा है। कैसे कह रहा है? जीसस इस वर्स में खुद होके हमसे कह रहे हैं, खुद होके हमसे कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। कितने दिन तक? 2 दिन तक, 3 दिन तक, 4 दिन तक, 5 दिन तक? नहीं, जीसस कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ टू द एंड ऑफ एज हूँ, मतलब हमेशा के लिए, हमेशा के लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो एक्शन करते हैं। एक्साइटेड? यस। मैथ्यू 28:20। मैथ्यू 28:20 एंड आई मतलब कौन? जीसस। एंड आई विल बी विथ यू ऑलवेज टू द एंड ऑफ एज। एंड आई will be with you always to the end of age. Thank you. आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय दिया इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड जीसस, इस हर एक समय में, हर एक सेशन में आप हमारे साथ हैं, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते राजा। यस लॉर्ड, जैसा आपका वचन कहता है आप हमारे साथ हमेशा रहने वाले हैं राजा, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। यस लॉर्ड, इस वचन को जो आपने दिया है इसके लिए धन्यवाद करते हैं। इस वचन को जो जिसने भी सुना है राजा, इसे आशीषित करने के लिए हम मांगते राजा। जो बच्चे इन्हें सुनेंगे राजा, उसे अपने लाइफ में प्रैक्टिकली यूज करने के लिए, महसूस करने के लिए हम मांगते राजा। यस लॉर्ड, हर एक बच्चों को आपके हाथों में देते राजा, उन्हें आपके कार्य के लिए राजा, आपके वचनों से बातें करने के लिए हम मांगते पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड, आगे का हर एक समय आपके हाथों में देते राजा। इस वीडियो को हेल्प करने के लिए, इस वीडियो को चलाने के लिए जितने भी लोग इसमें भागीदारी है राजा, उन्हें सब भी आशीषित करना राजा। उन्हें हर एक लोगों को आशीषित करके राजा आपके सामर्थ्य बनने के लिए हम मांगते राजा। धन्यवाद राजा, ये सभी चीज़ें आपके सामर्थ्य से हुई है, हर एक चीज़ें आपके इच्छा से पॉसिबल हुई है, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए राजा इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू।